एशिया कप के स्क्वाड में हो सकते हैं कुछ बड़े बदलाव, बाहर हो सकते हैं कुछ बड़े नाम। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एशिया कप आज से स्टार्ट हो चुका है और सारी टीमों की तैयारी जोरों शोरों पे है। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मैच को लेके और हम आपको स्पोर्ट्स यारी पर लगातार इंडियन टीम के प्रैक्टिस सेशन और नेट्स के अपडेट्स भी दे रहे हैं। इसी बीच प्लेइंग 11 को लेके काफी ज्यादा बातचीत हो रही है कि कौन खेल सकता है और कौन नहीं खेल सकता है। कल तक जो रिपोर्ट्स आई थी उसके हिसाब से प्लेइंग 11 कहीं ना कहीं काफी हद तक लोगों को क्लियर हो ही गई थी, बट अब एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जहां पे दो बड़े नाम हमें प्लेइंग 11 से बाहर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। एशिया कप के स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद ही काफी ज्यादा फैंस में बातचीत हुई थी कि डिजर्विंग प्लेयर कौन है, इनको लिया गया, इनको क्यों नहीं लिया गया। और उस सब चीज से मूव ऑन करने के बाद अब जब टीम दुबई में पहुंच चुकी है, लगातार प्रैक्टिस कर रही है और सारे खिलाड़ियों का फॉर्म टॉप नॉच है, एकदम अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। शॉट्स भी हमारे बैट्समैन बहुत अच्छे खेल रहे हैं और चीजों को अच्छे से हैंडल भी कर पा रहे हैं। वहीं पे प्लेइंग 11 को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या संजू और कुलदीप यादव टीम से ड्रॉप होने वाले, क्या उन दोनों को खेलने का मौका नहीं मिलेगा एशिया कप के प्लेइंग 11 में? क्योंकि रिपोर्टेडली ओपनिंग तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल करने वाले हैं। पहले ये बातचीत हुई थी कि क्या पता संजू सैमसन नंबर 3 पे खेल जाए और तिलक वर्मा नंबर 5 पे खेल जाए, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आई है वो तो कुछ और ही कहती है। एक बार रिपोर्ट्स पर नजर डाल लेते हैं कि संजू सैमसन को लेकर क्या रिपोर्ट्स आई है। No Samson in playing 11. Samson was the first player to enter the arena when India reached the venue on the eve of the start of the Continental Tournament in the UAE. He started with solo wicket-keeping drills under the watchful eyes of fielding coach T. Dilip and even earned praise for his full-stretch diving catch taken on his right. तो इस रिपोर्ट में यह है कि संजू सैमसन शुरू में ही आ गए थे प्रैक्टिस करने और उन्होंने विकेट कीपिंग की भी प्रैक्टिस की और कैचेस भी बहुत अच्छे लिए। और हमने आपको बताया भी था कि जो डे 1 का नेट सेशन था वहां पे सिर्फ जितेश शर्मा अकेले विकेट कीपिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, संजू सैमसन सिर्फ फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहां से फैंस ने ये एंटिसिपेट किया था कि क्या पता विकेट कीपर जितेश शर्मा हो और संजू सैमसन एज ए बैट्समैन खेल जाए। आगे आ जाते रिपोर्ट्स में कि आगे रिपोर्ट्स में क्या लिखा है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो बीच में वो लिम्प भी हुए थे, उनके चोट भी लग गई थी पांव पे, वो लिम्प भी हुए थे। उसके बाद जब उन्होंने कमबैक किया था बैटिंग प्रैक्टिस के लिए, काफी अच्छी प्रैक्टिस की थी, बहुत ऊंचे ऊंचे छक्के भी मारे थे। According to a report, Gambhir then walked up to him and had an intense 3-minute chat during which Samson did most of the listening. The coach seemed to be discussing the batting more than his keeping drills, yet Samson was not called to bat even once during India's batting practice session and he cut a lonely figure at the nets. तो रिपोर्ट्स में आगे यही है कि जब प्रैक्टिस के लिए संजू सैमसन आए तो वहां पे गौतम गंभीर संजू सैमसन के पास गए और 3 मिनट तक एक इंटेंस बातचीत की, जहां पे विकेट कीपिंग को लेके ही मोस्ट प्रोबेबली बातचीत हुई है, बैटिंग को लेके कोई बातचीत नहीं हुई है। उसके बाद सारे बैट्समैन नेट्स पे प्रैक्टिस करने आए, बट संजू सैमसन नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिखाई दिए गए। आप सभी को याद होगा जो हमने आपको डे 1 के विजुअल्स भी दिखाए थे, वहां पे भी गौतम गंभीर और संजू सैमसन एक दूसरे से काफी इंटेंस बातचीत करते हुए जा रहे थे बस से उतरते वक्त। तो वहां पे भी काफी एंटिसिपेशन की गई थी कि क्या पता मौका मिले ना मिले, प्लेइंग 11 में चांस मिले ना मिले। लेकिन वहीं पे और भी फैंस थे जो ये सोच रहे थे कि गौतम गंभीर के तो फेवरेट है संजू सैमसन, वो क्यों ही ड्रॉप होंगे। लेकिन अभी आप देख लिए रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, संजू सैमसन के प्लेइंग 11 में होने के चांसेस काफी कम हो गए हैं, क्योंकि पहले वो विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, सिर्फ बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब बैटिंग की प्रैक्टिस भी चली गई है, ऐसा जो थोड़े बहुत फील्डिंग और जो ड्रिल्स हैं वो वही चीजें कर रहे हैं। तो इस चीज को लेके काफी बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि संजू सैमसन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक, जब जब उनको मौका मिला है ओपनिंग में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर मैनेजमेंट उनको 5 या 6 पे खिलाने का सोच रही है तो काफी कम चांसेस है कि उनके तरफ से हमें परफॉर्मेंस देखने को मिले, क्योंकि हमने उनका परफॉर्मेंस ही टॉप ऑर्डर में यानी ओपनिंग करते हुए देखा है। नीचे वो कर पाए ना कर पाए उसको लेके थोड़ा सा डामाडोल है।
और अब आते हैं कुलदीप यादव पे। जैसे कि आप सबको पता है, दुबई की जो पिच है हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखी थी, स्पिनर्स को फेवर करती है, स्पिनर फ्रेंडली पिच है, और वहां पे कुलदीप यादव ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद एज सच उनको मौके नहीं मिले, इंग्लैंड में भी वो बैठे रहे बाहर और उनको मौके काफी कम ही मिले हैं। और अभी जब स्क्वाड में उनका नाम आया था तो फैंस इंतजार कर रहे थे कि क्या पता हमें अब कुलदीप की बॉलिंग देखने मिल जाए, मगर बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल ने जो स्टेटमेंट दी है उससे तो वो चीज भी थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी जा रही है। शायद कुलदीप यादव भी हमको प्लेइंग 11 में ना मिले और इंडियन टीम 2 स्पिनर्स के साथ जाए। एक होंगे वरुण चक्रवर्ती क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर है, और अक्षर पटेल यानी ऑलराउंडर। एक बार हम स्टेटमेंट में नजर डाल लेते हैं कि मॉर्ने मॉर्कल ने क्या कहा है। No Kuldeep Yadav in playing 11. Again, we need to go and look at the wicket. I think when the Champions Trophy was played at that time, there was a lot of cricket on the surfaces here and they looked a little bit tired, said India bowling coach Morne Morkel. तो उनका यही कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई थी उससे पहले टूर्नामेंट्स हुए थे, इसलिए जो पिच है वो थोड़ी यूज थी। अब काफी टाइम तक जो है वहां पे कोई क्रिकेट नहीं खेला गया है, तो उसी के चलते में अब पिच थोड़ा सा टायर्ड लग रहा है, डल लग रहा है। तो हमको पिच को देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे स्पिनर्स को फेवर मिल रहा था, बट अब चांसेस है कि सीमर्स को फेवर मिले। आगे आ जाते हैं स्टेटमेंट में कि आगे मॉर्ने मॉर्कल ने क्या कहा है। So again, tonight we will have a first look at the surface and I believe there is quite a bit of grass covering on the square, so we'll have a good idea going into the first game in terms of what is sort of a better way to go. But in terms of planning at the moment, we are covering all bases and then we'll make a decision obviously on the match day. यानी उनका यही कहना है कि एक बार पिच को देख लेते हैं कि पिच क्या डिमांड कर रही है, क्या चीजें कर सकते हैं, किस चीज से गेम बेटर हो सकता है। उसके बाद प्लेइंग 11 तो वैसे भी टीम इंडिया के प्लेइंग 11 तो मैच डे पे पता चलती है, उससे पहले पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ भी काफी सवाल और निशान है कुलदीप यादव पे, क्योंकि काफी चांसेस है कि टीम इंडिया कुलदीप यादव को ना खिलाए, वरुण चक्रवर्ती खेल जाए, अक्षर पटेल तो खेलेंगे ही, और पेसर्स में हमारे पास अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह भी और हार्दिक पांड्या भी है, ऑलराउंडर है। तो काफी चांसेस है कि 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाए, और अगर कोई थर्ड स्पिनर इनको चाहिए तो तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा बॉलिंग कर जाए। चांसेस है, क्योंकि कहीं भी अभी तक कोई सर्टेनिटी नहीं मिल रही है हमको कुलदीप यादव के लिए। तो स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि काफी कम चांसेस है कुलदीप यादव के खेलने के, क्योंकि अगर हम थोड़ा नजर डालें तो 2 पेसर्स हमारे पास है जो फुल टाइम पेसर्स है, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या हैं ऑलराउंडर, और स्पिनर्स में अक्षर पटेल है हमारे पास वरुण चक्रवर्ती है क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर है। उसके बाद अगर इनको थर्ड स्पिनर की नीड पड़ रही है तो काफी चांसेस है कि तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा खेल जाए, क्योंकि हमने नेट सेशंस में भी उनको बॉलिंग प्रैक्टिस करते हुए देखा है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक और वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।